तो भगवान, ईश्वर या परमात्मा क्या है, इसको जानने के लिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं उस ईश्वर के बारे में जो भी कुछ कह रहा हूं वो मेरा अपना अनुभव है। तो उस परमात्मा को कहने के लिए मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। हालांकि उसे कह पाना नामुमकिन है, परंतु मेरे पास में जितने पर्याप्त शब्द होंगे मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। परमात्मा का मेरा यह अनुभव आपके लिए केवल नॉलेज का काम करेगा, परंतु मेरा यह अनुभव कहीं ना कहीं आपकी ज्ञान प्राप्ति में हेल्प कर सकती है। और जो लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होते वो अपने मार्ग पर कंटिन्यू चलते रह सकते हैं। आप उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो अब तक हमने परमात्मा के बारे में यह जाना कि वह एक परम ऊर्जा है। इंग्लिश में कहें तो एक अल्टीमेट एनर्जी, जो इस अस्तित्व से पहले भी थी और अस्तित्व के खत्म होने के बाद भी रहेगी। जब ये ऊर्जा शांत होती है तो अस्तित्व शून्य होता है, ब्रह्मांड नहीं होता। ये अनंत अनंत यूनिवर्स नहीं होते, जिसे ब्रह्मा की रात कहा जाता है। और जब ये ऊर्जा गर्जन करती है, एक धमाका होता है जिसे आप लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, तब इस यूनिवर्स की रचना होती है जिसे ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। और इस ऊर्जा के कंपन से पदार्थ बनते हैं, ब्रह्मांड बनते चले जाते हैं, प्लैनेट्स बनते रहते हैं। हालांकि यह ऊर्जा ब्रह्मांड के अस्तित्व से पहले भी थी, लेकिन एक शांत फॉर्म में थी। आप जिसे मनुष्य का शरीर कहते हैं, यह एक ठोस दिखने वाला शरीर, इसमें भी ऊर्जा का कंपन है। अगर ये कंपन नहीं होगा तब ये बॉडी नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही इस भौतिक यूनिवर्स की तरह, जिसमें प्रतिपल कंपन हो रहा है और ये फैलता ही जा रहा है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इसमें हर एक पल हजारों विस्फोट होते हैं, नई गैलेक्सी, नए ग्रह बनते हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। हाँ, आपका शरीर भी कुछ इसी प्रकार काम कर रहा है। इस भौतिक यूनिवर्स की तरह आपका ये भौतिक शरीर, ये भी पैदा होता है, तब छोटा होता है और फिर फैलता जाता है, बड़ा होता जाता है। हर एक पल आपके शरीर में से हजारों सेल मरकर गिर जाते हैं तथा नए सेल बनते रहते हैं। और इसकी एक समय सीमा होती है जब ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ऐसे ही एक दिन ये यूनिवर्स पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और फिर से शुरुआत होती है, जैसे आपकी होती है। तो यह ठोस दिखने वाला शरीर ऊर्जा का केवल एक कंपन मात्र है। इसके कंपन से ही पदार्थ का निर्माण होता है और इसी वजह से यह माया जगत हमें असल दिखाई देता है। और दूसरा, यह परम ऊर्जा इच्छा कर सकती है। इसी वजह से इसने एक कोशी जीव में ज्ञान को डालकर जीवन के विकास क्रम को आगे चलाया। जैसे एक कोशी जीव, मछली, कछुआ, पशु और फिर मानव। और इसी प्रोसेस में एक ऐसा जीव निर्मित हुआ जो अपने आप को परम ऊर्जा से अलग मानने लगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस प्रकार एक पानी की भरी हुई बोतल समुद्र में पड़ी हुई है और वो समुद्र परमात्मा है, और वही परमात्मा का अंश यानी उस समुद्र का पानी उस बोतल में भरा हुआ है। उस बोतल की एक सीमा है, उसकी एक दीवार है। अब वह अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझती है, यानी उस समुद्र से अलग समझती है। आप उस बोतल को ही जीव कह सकते हैं। और उस जीव में 95% परमात्मा है और बचा हुआ 5% वह भी उस परम ऊर्जा के कारण ही है। परम ऊर्जा ही आपके शरीर का निर्माण करने का कारण है। ये शरीर शरीर नहीं, केवल ऊर्जा मात्र है। जैसे बिजली का एक बड़ा पावर हाउस जहां पर बिजली बनती है, फिर उस बिजली को छोटे छोटे ट्रांसफार्मर के माध्यम से आपके घरों तक लाया जाता है। जिस प्रकार आपके घर की ट्यूबलाइट या कोई बल्ब, उसके भीतर जब इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है तभी वह बल्ब या ट्यूबलाइट जीवंत होती है। अभी तक वह दिखाई भी नहीं देती थी, यानी कि एक मुर्दा शरीर। लेकिन जैसे ही उसके भीतर ऊर्जा दौड़ती है, वह अपना विस्तार करती है और वह मोर देन 95% एनर्जी दिखाई देती है। और ज्यादातर मामलों में वह बल्ब या ट्यूबलाइट अपने आप को ही एक सोर्स मानने लगता है। वह विकास के कार्य में मदद करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और इस प्रोसेस को करते हुए वह अपने आप को उस परम ऊर्जा से अलग समझने लगता है। आपका प्रोसेस भी कुछ इसी तरह से है। आपके भीतर परम ऊर्जा है, यानी वह परमपिता परमेश्वर, परंतु आपने अपने आप को अलग समझ रखा है। तो अब तक हम यह समझ चुके हैं कि जो परमपिता परमेश्वर है, जो ईश्वर है, वह एक परम ऊर्जा है। तो परम ऊर्जा के जरिए जो कुछ बनाया गया था
वह सब कुछ अपने आप कार्य नहीं करता था, यानी उस समय प्रकृति अपने आप कार्य नहीं करती थी। वह सब कुछ परम ऊर्जा के निर्देशन पर ही चलता था। लेकिन जैसे जैसे विकास क्रम आगे बढ़ता चला गया, ये जीव ने दो पैरों पर खड़ा होना सीख लिया। तब उसकी बुद्धि का विकास होने लगा और मनुष्य अपने भीतर उस आत्मा को समझने लगा जो उस परम आत्मा से ही आई है। लेकिन अभी तक मनुष्य अपने भीतर उस आत्मा को उस परमात्मा से अलग ही समझता है। तो आपके शरीर में जो है वह परम ऊर्जा, हम उसे आत्मा कहते हैं। उसका होना ही आपको होना बनाता है। और भगवत गीता में उस आत्मा के बारे में कहा गया है कि ना तो इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे भिगोया जा सकता है और ना ही इसे काटा जा सकता है, क्योंकि वह परम ऊर्जा है जो आपके शरीर में है। आपकी वह आत्मा स्वयं परमात्मा ही है। बस फर्क इतना है कि जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर पदार्थ में होती है, जो अपना परम ऊर्जा स्वरूप भूल गई है, जो अपने आप को अलग समझने लगी है, उसे हम आत्मा कहते हैं। और आपके शरीर के बाहर या जो भी कुछ आपको दिखाई देता है इस अनंत ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर, जो भी कुछ फैला हुआ है, लेकिन वह ऊर्जा है, इस यूनिवर्स में भी है, या मैं कहूं समस्त यूनिवर्स उस ऊर्जा में ही है। आप जहां बैठे हैं या लेटे हैं, उसके आसपास आपको जो भी खाली जगह दिखाई देती है, असल में वह खाली नहीं है, वह उस परम ऊर्जा से भरी हुई है, जिसे हम लोग परम ऊर्जा या परमात्मा कहते हैं। इसीलिए कोई भी शास्त्र झूठ नहीं कहते, वह सच कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है। हमें देरी है तो बस उसके अनुभव होने की। असल में सब कुछ एक ही है और वो परमात्मा है, परम ऊर्जा है। ऊर्जा का ही कुछ हिस्सा आपका शरीर निर्मित करता है और वही ऊर्जा आपके शरीर के भीतर होती है, या ये कहें कि आपका शरीर उस ऊर्जा के भीतर होता है, यानी आत्मा अंदर भी है और बाहर भी है। अब सवाल उठता है कि जीवात्मा क्या है, जीवात्मा जगत क्या है। असल में जीवात्मा जगत एक माया ही है, लेकिन हम उसे गहरे ज्ञान में समझेंगे आगे चलकर। फिलहाल जो है माया ही सही, उसे ही समझते हैं। जैसे आप आत्मा के बारे में तो समझ ही गए होंगे, यानी परम ऊर्जा जो हमारे शरीर में आती है और हमारे इस शरीर को चलाती है, जिसे हम अपने इस भौतिक जगत में इस भौतिक शरीर को कहते हैं। तो ऊर्जा के माध्यम से आपका ये पूरा शरीर एक यंत्र तैयार हो गया। अब आप जो भी कुछ करते हो, जो भी अनुभव करते हो, वह सभी अनुभव आपके चेतन मन में रिकॉर्ड हो जाते हैं। मतलब अभी जो आप बाहर से कर रहे हो वह केवल बाहर से नहीं हो रहा, आपके मन में कुछ विचार भी चल रहे होंगे। और ऐसे ही आपके पास्ट की सभी यादें आपके भीतर मौजूद हैं। आपके जरूरत पड़ने पर आप उन्हें बाहर निकाल भी लेते हैं। तो ब्रेन के इस प्रोसेस में आपके ब्रेन के दो हिस्से काम करते हैं। एक तो वो जो आप अभी कर रहे हो, उसकी यादें बना रहा है या जो विचार चल रहे हैं। एक वो जिसमें आपकी पुरानी स्मृतियां, कुछ पुरानी मेमोरी स्टोर रहती हैं। तो ये जो मेमोरी आपके भीतर कहीं बनती हैं, उसे हम जीव कहते हैं या जीवात्मा कहते हैं। वह आपकी सभी यादें संग्रहित करता रहता है। तो जब आपका शरीर मरता है, या मैं यूं कहूं कि उस परम ऊर्जा का जो हिस्सा आपके शरीर में मौजूद था वो बाहर निकलता है, तो शरीर के अंदर की ऊर्जा बाहर निकल गई और शरीर गिर गया तो शरीर की ऊर्जा भी बाहर निकल गई। अब वह जीवात्मा कहां गया जहां पर आपकी यादें संग्रहित हो रही थीं। वह सभी क्रिया एक सूक्ष्म तल पर हो रही थी, मतलब वो कोई फिजिकल नहीं है। जांच पड़ताल करने पर आपको वो मेमोरी वाला हिस्सा कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कोई बॉक्स आपके शरीर के भीतर नहीं मिलेगा जहां पर वह सभी मेमोरी स्टोर होती हैं। लेकिन वह सूक्ष्म टाइप की हार्ड डिस्क जिसमें सभी यादें संग्रहित हैं, जिसे मैं जीवात्मा कहता हूं। अब देखो, भौतिक चीज गिर चुकी है, जो शरीर जो हमें दिखाई देता था, परंतु ऊर्जा वह नष्ट नहीं हुई है, वह बाहर निकल गई है, या कहें शरीर ने ऊर्जा को छोड़ दिया है। तो वह मेमोरी जो हमने जमा की थी एक हार्ड डिस्क में, जिसे हम जीव या आत्मा कहते हैं, वह यहीं इस ब्रह्मांडीय चित्त में रहती है। आपके आसपास ऐसी बहुत सारी यादें हैं, वो गहरे सूक्ष्म तल पर, जहां आप बैठे हैं, जहां पर भी आप मौजूद हैं, वह सब जगह बह रही हैं। उसमें अच्छी और बुरी हर प्रकार की यादें हैं। इसलिए यह कहना भी सही है कि दूसरा जन्म नहीं होता, क्योंकि शरीर दूसरा जन्म नहीं लेता। शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जब कोई नया जीवन पैदा होता है,
उसके भीतर परम ऊर्जा का फिर से कोई अंश जाता है और उसके लिए हर पल मेमोरी यहीं मौजूद है, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों लोगों की वह हार्ड डिस्क, वह जीवात्मा, वह सभी विचार जो भी जमा किए गए थे वह एक हो जाते हैं, वह उस एक डिस्क में फैल जाते हैं। इसलिए आपके भीतर जो आत्मा है या जो मेरे भीतर आत्मा है, उनने सबने एक ही अनुभव किए हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म के अनुभव को बता रहा होता है तो वह पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं बताता, आपके भीतर मौजूद वह जीवात्मा बताता है। उसके भीतर जीवन के सभी विकास क्रम की फुटेज या कहें मेमोरी मौजूद हैं। हमें जो चाहिए हम वहां से निकाल लेते हैं। देखिए, भूत प्रेत देवी देवता, ये सब कुछ आपके भीतर की चित्त की अवस्था है या कहूं विश्व चित्त की अवस्था है। आपके भीतर बुरे विचार आते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार, तो समझो आपका जीव बुरी मेमोरी को पकड़ रहा है। ऐसे ही देवी देवता, अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, चारों तरफ अच्छे विचार हैं, तो आपका जीव इस जगत से या कहें आकाशिक रिकॉर्ड से अच्छी मेमोरीज को पकड़ रहा है। और अगर आप बाकी जीव जंतुओं को देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी, जब ये मरते हैं तो इन्हें अपने मरने का अनुभव नहीं होता। सिंपल सा है, इनके भीतर से ऊर्जा निकल जाती है और ये गिर जाते हैं। परंतु मनुष्य, इसको अपनी मृत्यु से पहले ही यह विचार आता है कि वह एक दिन मर जाएगा। लेकिन मनुष्य को यह ज्ञान होना चाहिए कि अस्तित्व में कुछ भी नष्ट नहीं होता, ऊर्जा भी उसी प्रकार से कभी नष्ट नहीं होती। आपके भीतर से वह ऊर्जा का अंश, एक छोटा सा टुकड़ा उसी ऊर्जा में जाकर मिल जाता है। केवल इस शरीर से ऊर्जा अलग हो जाती है और बचे हुए ठोस शरीर का, जिसे भौतिक शरीर कहते हैं, उसमें मौजूद ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। तो यहाँ पर मरने जैसा तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, शरीर के भीतर से ऊर्जा निकली, उसका रूपांतरण हुआ। आपके भीतर जो मेमोरी संग्रहित थी या कहें आपका मन, शरीर गिरा वो वही है, वो इस विश्व चित्त में है। कोई नया शरीर फिर से उन मेमोरी को पकड़ लेगा या कहें आपकी वह मेमोरी या मन किसी नए शरीर को पकड़ लेगा। यहाँ मरता कुछ भी नहीं है। बस हाँ, आपके भीतर मौजूद वो ऊर्जा यानी वो आत्मा कुछ समय के लिए अपने आप को उस परम ऊर्जा से अलग मानने लगती है और अलग मानते मानते वह अपना स्वरूप भूल जाती है और आपके भीतर उस आत्मा को लगने लगता है कि वह एक दिन मर जाएगी। और अपने आप को बचाए रखने के लिए दुनिया में सभी उपद्रव फैलते जा रहे हैं। इस सुंदर ग्रह पर जितने भी उपद्रव हो रहे हैं, यह केवल मनुष्य के अज्ञान के कारण हो रहे हैं। ज्ञान होते ही सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है। एक ज्ञानी पुरुष की ऊर्जा या कहूं आत्मा उस परम ऊर्जा में ही, उस परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, क्योंकि वह अपना स्वरूप जान लेती है। एनीवे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे माया जगत क्या है।